In defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about justice for Bilkis Bano question on remission. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecturate. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है बिल्किस बानो एक प्रेग्नेंट वुमेन जिनका गैंग रेप हुआ था 2002 में दंगों के दौरान, और उनके परिवार वालों की भी हत्या कर दी। अब मैं आपको जो पूरा टाइमलाइन बता रही हूँ ना, आप ये राइट साइड पे आपकी जो पिक्चर है उससे जो है एक तरीके से इसी हम सीक्वेंस में कवर अप करेंगे, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ, इनके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने बोला मुझे गुजरात सरकार पर भरोसा नहीं है, बिकॉज आरोपियों पर यहाँ पर केस ढंग से नहीं चलेगा, तो आप इस केस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दो। तो 2004 में क्या होता है, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को अहमदाबाद से कहां कर दिया ट्रांसफर, मुंबई में, राइट। उसके बाद जब ये ट्रांसफर हो गया 2004 में, बाद में मुंबई में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं रेमिशन क्या है, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड, ठीक है। रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूस सेंटेंस। अब कोई इंसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको 10 साल की सजा मिली है किसी क्राइम की वजह से, लेकिन उसने जेल में अच्छे काम किए तो उसकी सजा कम कर दी गई, बहुत अच्छी कम्युनिटी सर्विस की, तो ये जो अच्छे काम किए ना उसकी वजह से ये सजा 8.5 साल की हो गई। इसे कहते हैं रेमिशन, अच्छे कामों की वजह से पनिशमेंट कम हो जाना। देखो बिल्किस बानो केस में क्या हुआ, ये जो 11 कन्विक्ट्स थे ना, ये 11 कन्विक्ट्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पिछले साल 2023 में क्या हुआ, 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस के बेंच ने ये फैसला लिया कि जहां पर क्राइम हुआ है ना और जहां पर प्रिजन्स है, और वो स्टेट डिसाइड करेगी कि रेमिशन देना है कि नहीं देना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने इन कैदियों को रेमिशन दे दिया, यानी जेल से रिहा कर दिया। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इनकी फोटोज भी सामने आई। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो कि कैसे खुशी का माहौल की तरह, मतलब जैसे कुछ अच्छा काम करके वो निकले हों, या फिर कोई बेसिकली उन्होंने कोई क्राइम ही ना किया हो, ऐसा शो हो रहा है, बट ऐसा था नहीं ना, राइट। अब स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए की फोटोज आई जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है और ना नहीं होना भी नहीं चाहिए था। तो अब क्या हुआ, ये सबके बाद बिल्किस बानो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने बोला कि अब गुजरात गवर्नमेंट के इस फैसले का रिव्यू करिए, ये फैसला सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट दिया है लेटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्द सुनाए सबसे पहले तो, और कहा पिछले साल वाला जो जजमेंट है ना वो गलत है। देखो 5 जजेस का बेंच से एक जजमेंट आई थी, कब आई थी, ये आई थी आपकी जो 5 जजेस की बेंच की ये जो जजमेंट थी, ठीक है, वो 2015 में आई थी, और वर्डिक्ट दिया गया था कि वो स्टेट जहां पर कोर्ट ने सजा सुनाई है वही स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रिजनर्स को छोड़ना है कि नहीं। तो बिल्किस बानो के केस में सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्रिजनर्स को छोड़ना, डिसाइड करेगी बेसिकली कि प्रिजनर्स को छोड़ना है कि नहीं। जो पिछले साल के 2 बेंच के जजेस थे ना, 2015 वाले वर्डिक्ट को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन 11 के 11 कन्विक्ट को आप वापस बुलाओ, सबसे पहली बात, एंड उनको बोलो सरेंडर करने के लिए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला है कि आप इनके रेमिशंस पर फैसला ले। सो ये था पूरा बिल्किस बानो का केस जो कि हमने टाइमलाइन के थ्रू कवर किया है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.